भट्टुकला क्षेत्र में हुई बरसात से भारी जल भराव होने से हुए बाढ़ जैसे हालात। भट्टुकला क्षेत्र में शुक्रवार को हुई बरसात से हुए भारी जल भराव से यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे सबसे ज्यादा गांव शेखपुर दड़ोली प्रभावित होकर रह गया, जहां स्कूल, जलघर, गांव के मेन चौक व आसपास के घर जहां बरसाती पानी में जलमग्न होकर रह गए हैं, वहीं खेतों में पिछले 10 दिनों से खड़े बरसाती पानी की अभी निकासी हुई ही नहीं थी कि शुक्रवार को भी और बरसात होने पर यहां हालात बद से बदतर हो गए, जिससे किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। किसान गुलाब भाल सिंह दोड़ूराम महावीर ने बताया कि किसानों की यह अब लगातार तीसरी फसल है जो कि नष्ट हो गई है। खेत में रह रहे लोगों को अपनी ढाणियां छोड़ पलायन करना पड़ रहा है। मकान जर्जर हालात में पहुंच गए हैं। पीने के पानी तक की सुविधा तक नहीं है। यहां बिछाई गई हाल ही में पानी निकासी को लेकर पाइपलाइन फट चुकी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोगों के खेत व घर डूबने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा यहां कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है और ग्रामीणों में इसको लेकर भारी रोष व्याप्त है। गांव भट्टुकला में रामतलाई जोहड़ के समीप लगते कई घरों में पिछले 10 दिनों से जोहड़ का ओवरफ्लो होने से पानी इन घरों में घुसा हुआ है, जिसकी निकासी अभी तक नहीं हुई है और इस निकासी न होने के चलते शुक्रवार को और बरसात आ चुकी है। इन घरों में निवास कर रहे लोगों में शामिल प्रताप, प्रभु, सुनील, कमलेश, यमुना, जसपाल, सोनू, राजेश ने बताया कि वे अपने बच्चों को लेकर आखिर अब कहां जाएं। कुछ लोगों ने तो धर्मशाला में रहना शुरू की है, तो कुछ लोग अपने परिचित के यहाँ रहकर जीवन यापन करने के लेकर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रेन पंप सिस्टम तो लगा हुआ है, मगर मोटर मात्र 3 से 4 घंटे भी नहीं चल पा रही। उन्होंने इस बारे विभागीय अधिकारियों व विधायक चौधरी धुड़ाराम को भी अवगत करवाया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। भट्टू मंडी में बरसाती पानी निकासी को लेकर सीवरेज पंप के सारे कार्य चल रहा है। हिसार रोड, आदमपुर रोड पर 3 से 4 फुट तक जल भराव होने से पानी दुकानदारों की दुकानों में घुस चुका है। वहीं प्रताप नगर में निचले इलाकों में बरसाती पानी का जल भराव हो गया है। वहां पर रह रहे लोगों को घरों के खतरा बना हुआ है। यहाँ जोहड़ से पानी निकासी का कार्य चल रहा है। गांव खाबड़ा कला, बनावाड़ी, ढांड, भट्टुकला, महुआड़ा, बोदीवाड़ी सहित अनेक गांव के खेतों में भारी जल भराव होने से किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। इन गांव के लोग बरसाती पानी की निकासी को लेकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सावन माह की हो रही इस बरसात से अब लोग भारी परेशानी से जूझने को लेकर मजबूर होकर रह गए हैं। इस बारे ड्रेन का कार्य संभाल रहे सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपांशु से बात की तो उन्होंने बताया कि शेखपुर दड़ोली के लिए 2 डीजल से संचालित पंप व 1 बिजली की बड़ी मोटर लगवा पानी निकासी का कार्य करवाया जाएगा। गांव भट्टुकला में दिन में ही ड्रेन चल सकती है। यह एक कनेक्शन ढानियों की लाइन के साथ होने की दिक्कत आ रही है। उन्होंने विद्युत विभाग को पत्र लिखकर अलग कनेक्शन की मांग की है, ताकि इस पानी निकासी को लेकर उचित प्रबंध किए जा सके। भट्टुकला में बिजली महोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। विधायक व उपायुक्त ने की शिरकत। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुक्रवार को भट्टुकला में बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हल्का विधायक चौधरी धुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। वहीं उपायुक्त प्रदीप कुमार ने भी बतौर वरिष्ठ अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में पीली मंदोरी स्कूल की छात्राओं द्वारा नाटक व शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। विधायक चौधरी धुड़ाराम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज फतेहाबाद जिला बिजली बिल भरने में प्रदेश भर में अन्य जिलों से आगे है। वहीं बिजली की लाइनों में सुधार करने में भी जिला सबसे आगे है। बिजली के मामले में हरियाणा प्रदेश भर में लिहाज से अन्य प्रदेशों में बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर रहा है। वहीं 1,63,000 सीके सर्किट किलोमीटर लाइनें जोड़ी गई हैं,
जो पूरे देश को एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ती है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक और कच्छ से म्यांमार सीमा तक यह दुनिया में सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड के रूप में उभरा है। हम इस ग्रिड का उपयोग करके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट बिजली पहुंचा सकते हैं। जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि बिजली महोत्सव पूरे देश में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 की छत्रछाया में मनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जन भागीदारी हो और बिजली क्षेत्र के विकास को बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता हरिदत्त, कार्यकारी अभियंता संदीप मेहता, एसडीओ संजय, बीडीपीओ विनय प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, राजेश मंडेरना, निशांत कुमार, अमित गुलाटी, कनिष्ठ अभियंता कुलवंत सिंह, पूनमचंद, मुकेश, जंटा सिंह, गंगा राम, मार्केटिंग सोसाइटी चेयरमैन राकेश भांबू, राज माचरा, महेंद्र माचरा, पूर्व सरपंच बंसीलाल, रोशन साई, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रमेश, जसवंत माचरा, गौतम राठौड़, मोहनलाल सूच, संजय सिंगला, योगराज शर्मा, राजकुमार सिहाग सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भट्टू मंडी चौधरी देवलाल टाउन पार्क से मोटरसाइकिल हुआ चोरी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भट्टू मंडी चौधरी देवलाल टाउन पार्क से मोटरसाइकिल चोरी होने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार गांव किरढ़ान निवासी अनिल ने दी शिकायत में बताया कि उसने अपना मोटरसाइकिल भट्टू मंडी में चौधरी देवलाल टाउन पार्क के गेट के सामने खड़ा किया था। जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद अपना मोटरसाइकिल संभाला तो मोटरसाइकिल वहां से गायब मिला। उसने अपने स्तर पर मोटरसाइकिल की अनेक स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन मोटरसाइकिल का कहीं कोई पता नहीं चल सका, जिस पर उसने अब इसकी शिकायत भट्टुकला थाने में की है। पुलिस को दी शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव खाबड़ा कला में एक घर से सोने चांदी के आभूषण व 25,000 की नकदी हुई चोरी। गांव खाबड़ा कला में एक घर से सोने चांदी के आभूषण व 25,000 की नकदी चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार खाबड़ा कला निवासी हरज्ञान सिंह ने थाना भट्टू कला में दी शिकायत में कहा कि वीरवार शुक्रवार जब मध्य रात्रि को वे घर में सोए हुए थे तो अज्ञात चोर उसके कमरे से करीब 1 तोले सोने के आभूषण, करीब 24,000 कीमत की चांदी के आभूषण व 25,000 की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने दी गई शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। गांव भट्टुकला के करणी माता मंदिर में भवन निर्माण श्रमिक संघ की बैठक आयोजित, कमेटी का हुआ गठन। गांव भट्टुकला के करणी माता मंदिर में भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल द्वारा शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान विक्रम सिंह ने की तथा संचालन राज्य महासचिव विनोद कुमार ने किया। इस दौरान तहसील कमेटी का गठन किया गया, जिसमें धर्मवीर सिंह को प्रधान, जय नारायण को उप प्रधान, हनुमान महासचिव, पवन संगठन सचिव, राजेराम को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान राज्य प्रधान विक्रम सिंह ने कहा कि चुनी गई कमेटी श्रमिकों के लाभ के लिए सरकार की हर स्कीम का लाभ दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण श्रमिक संघ मजदूरों को दी जाने वाली हर सुविधाओं के लिए काम कर रहा है। इसको लेकर जब भी किसी मजदूर को कोई समस्या होती है, उसके समाधान के लिए अधिकारियों से मिलकर न्याय दिलाने का काम किया जाता है और मजदूरों के हितों के लिए यह कमेटी कार्य करती रहेगी।